अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर फिरोज खान। तो सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले इसका एक हम स्केच या ढांचा बनाएंगे और फिर उसी ढांचे के अंदर जितने भी ऑर्गन्स, ग्लैंड या डक्ट आते हैं तो फिर एक एक को हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल दो ऑर्गन आते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आता है टेस्टिस। बोथ टेस्टिस। और नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में 3 पार्ट्स आते हैं। एक को कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इसमें आता है पेनिस। नेक्स्ट आता है एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड्स आते हैं और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक को कहते हैं सेमिनल वेसिकल, सेकंड को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और थर्ड को कहते हैं कॉफर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कह सकते हैं। और थर्ड आता है एक्सेसरी डक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेटी टेस्टिस आता है और सेकंड आता है वाजा एफ्रेंसिया और थर्ड आता है एपिडाइडिमस। नेक्स्ट आता है वाज डिफरेंस या वाजा डिफरेंस। और नेक्स्ट इसके बाद आता है एजाकुलेटरी डक्ट। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये फिफ्थ इस एक्सेसरी डक्ट में आते हैं और एक्सेसरी ग्लैंड में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये इसमें आते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिस आते हैं। ठीक है, टेस्टिस जमा को हम इस तरह लिख सकते हैं और सिंगल को हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है टेस्टिस आर वेरी वाइटल ऑर्गन। ओके, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द male reproductive system. Why? Because it produce a sperm. ओके, तो इसी मुनासबत से इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिस आर इंक्लूडेड बाय अ टफ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड स्क्रूटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्क्रूटम। ओके, दिस इज द स्क्रूटम। स्क्रूटम। अभी स्क्रूटम अगर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए दैट इट इज अ टफ मेम्ब्रेन मेड ऑफ अ स्मूथ मसल्स। ये टफ मेम्ब्रेन है। मेड ऑफ स्मूथ मसल। Within the scrotum, a pair of testes are present. Okay,
ये टेस्टिस हैं फॉर एग्जांपल। ये टेस्टिस है और इसी टेस्टिस से अराइज elongated structure. This is called as spermatic cord. ये spermatic cord है। spermatic cord का काम hang the testis within the scrotum. Okay, these are the testis. Okay, but entirely within the scrotum, it divided by a two compartment like this one. It divided by a two compartment, one compartment and the second compartment by a septum. This is called a septum. Okay, entirely. But externally there is a pit. This is the pit. Okay, a pit या ridge is present at the middle of the scrotum. This is called raphe. इसको raphe कहा जाता है, raphe. नेक्स्ट, अगर स्क्रोटम का हम स्मॉल पोर्शन ले ले एंड जूम इन, और इसको हम जूम इन कर ले, दैट इट कंसिस्टिंग ऑफ आ टू टाइप ऑफ मसल. ओके, देखें, वन को हम कहते हैं क्रीमास्टर मसल. क्रीमास्टर, ये क्रीमास्टर मसल इनवॉलंटरी मसल है. ओके, एंड स्पेशली अ स्केलेटल मसल एंड अ स्मूथ मसल. It is the combination of both skeletal muscle and smooth muscle. Okay, and it is present around the scrotum. Scrotum के इर्द गिर्द मौजूद होता है. And it is present around the testis. Testis के इर्द गिर्द मौजूद होता है. And also present around the spermatic cord. Spermatic cord के ऊपर भी होता है. अंडरस्टैंड. और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि इट पुल द टेस्टिस टुवर्ड द बॉडी, यानी टेस्टिस को खींच लेता है बॉडी की तरफ. ओके, किस मकसद के लिए? टू गेन द टेम्परेचर. क्योंकि बाहरी, और ये होता है विंटर सीजन में. विंटर सीजन में इन्वायरमेंट यानी सर्द होता है, टेम्परेचर लो होता है, तो फिर टेस्टिस टेम्परेचर को गेन करने के लिए बॉडी की तरफ चले जाते हैं. ओके, और ये बॉडी की तरफ जब चले जाते हैं तो दीज आर द क्रीमास्टर मसल्स. ओके, और नेक्स्ट मसल है डार्टस मसल. डार्टस मसल ये भी इनवॉलंटरी मसल है एंड मेड ऑफ स्मूथ मसल, और ये स्मूथ मसल है. और ये मौजूद होता है अराउंड द स्क्रोटम एंड अराउंड द बेस ऑफ द पेनिस. पेनिस के बेस पे और स्क्रोटम के इर्द गिर्द पाया जाता है. ओके, ये मौजूद होता है. और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि इट प्रोड्यूस अ रिंकल्स विद इन द स्क्रोटम. ओके, एट द बेस ऑफ द पेनिस, यानी छोटे छोटे जारिया बनते हैं, रिंकल्स बनते हैं. और किस मकसद के लिए? टू एडजस्ट द हीट लॉज. ओके, एंड इट अकर ड्यूरिंग अ समर सीजन. समर सीजन में गर्मी ज्यादा होती है तो हीट को लॉस करने के लिए क्या होता है, ये मसल जो है ना, ये डार्टस मसल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल.
नेक्स्ट स्क्रूटम के साथ एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी याद आई। आउट ऑफ कोर्स जा रहा हूं। नो, आई वांट टू एनहांस योर नॉलेज रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन। ओके, टर्मिनोलॉजी है वेरिकोसिल। वेरिकोसिल स्क्रोटम के साथ कंसर्न वेरिकोसिल। वेरिकोसिल क्या होता है? वेरिकोसिल्स देखिए, स्क्रोटम आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ओके, अगर ब्लड वेसल्स में, अगर वेन में देयर इज अ इनलार्जमेंट एंड द स्वेलिंग ऑफ वेन अकर विद इन द स्क्रूटम, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वेरिकोसिल। अंडरस्टैंड? मतलब स्वेलिंग of blood vessel, especially veins, occur within scrotum। ओके, तो इसको वेरिकोसिल कहा जाता है। और इसके जो सेप्टम्स होते हैं, इसका फर्स्ट सेप्टम है सेवियर पेन, बहुत ज्यादा शदीद दर्द कर रहा है। नेक्स्ट, reduce the production of sperm, and third, it lead to a male infertility। इससे मेल इनफर्टिलिटी भी पैदा हो सकती है। ओके, into some extent it also reduce the production of टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन को भी इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, स्क्रूटम का फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है इट प्रोटेक्ट द टेस्टिस फ्रॉम इन्वायरमेंटल डिसिकेशन, ओके, या फिजिकल ट्रॉमा। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ओके, ऑप्टिमम टेम्परेचर या सुटेबल टेम्परेचर। ओके, फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। मतलब यही है कि ड्यूरिंग विंटर सीजन में ये टेस्टिस को हीट हासिल करने के लिए बॉडी की तरफ खींच लेता है। ओके, और गर्मियों में ये हीट लॉस करने के लिए बॉडी से नीचे की तरफ हैंग करता है, हैंगिंग आउटसाइड। ओके, किस मकसद के लिए? सुटेबल टेम्परेचर। नेक्स्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर टेस्टिस, ये टेस्टिस है। टेस्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल ओवल शेप है, ओवल शेप। ओके, अगर इसकी हम लंबाई देखा जाए, लेंथ, ये यहां से लेकर यहां तक, तो ये अराउंड अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। अगर विड्थ देखा जाए, विड्थ, तो ये राउंड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर है। ओके, और दे आर 2 इन नंबर, तादाद में 2 होते हैं। अगर वेट के एतबार से देखा जाए तो each testis contain 15 to 20 grams। ओके, और इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन फ्रॉम द बॉडी टेम्परेचर। इसका जो टेम्परेचर होता है ये तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड लेस द बॉडी टेम्परेचर। ओके, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है
और 37 से अगर 2 माइनस कर दे तो इसका 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है, इसी वजह से दे आर हैंगिंग इन पोजिशन टू सम एक्सटेंट 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी आप लिख सकते हैं। इट्स राइट। टेस्टिस के साथ एक कंसर्न मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्रिप्टोर्चिडिज्म ये क्या होता है? देखिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या गेस्टेशनल पीरियड में दिस टेस्टिस आर प्रेजेंट एंड डेवलप्ड विद इन द लोअर एब्डोमेन, ओके, बिलो द किडनी, ओके, यानी इसकी डेवलपमेंट विद इन द एब्डोमेन होता है और लोअर एब्डोमेन बिलो द किडनी होता है at the start of 8 months of the development. 8 months of the development. It pass from lower abdomen into the scrotum. Okay? लेकिन यहां पे क्या होता है? The testes are unable to move from the lower abdomen into the scrotum. They fail in transforming. Okay? And retain within the lower abdomen. Later on, the surgeon recover it by the surgery. Okay, यानी transfer it into the scrotum through surgery. तो इस मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को हम कहते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म। नेक्स्ट, अगर टेस्टिस का हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, दैट इट कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर ऑफ सेल्स। ओके, ये टेस्टिस है। ओके, 3 लेयर ऑफ सेल्स। आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। ट्यूनिका वेजिनेलिस फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 लेयर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर को हम कहते हैं पेराइटल लेयर और इनर लेयर को कहा जाता है विसरल लेयर। पेराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। और मिडिल लेयर को हम कहा जाता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और इनर लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका वेस्कोलोसा। ट्यूनिका वेस्कोलोसा। इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस। अगर टेस्टिस का इंटरनल एनाटॉमी देखा जाए, दैट इट कंसिस्टिंग ऑफ ट्यूब्स, काइल ट्यूब्स। ओके, दिस आर कॉल्ड लोब्यूल्स। इसको लोब्यूल्स कहा जाता है, ये लोब्यूल्स है। ओके, एंड नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये लोब्यूल्स तादाद में राउंड अबाउट 250 to 300. Okay, these lobules are separated with each other by a space. ये space मौजूद है, इसको कहते हैं सेप्टा। ओके, यहां पे हमने 4 लोब्यूल्स ड्रा किए हैं, लेकिन ये 250 से लेकर 300 तक होते हैं। ओके, विद इन द लोब्यूल्स, अगर हम लोब्यूल्स को फर्दर मैग्नीफाई करें एंड देखें, दैट इट कंसिस्टिंग ऑफ 1 to 4 a small, a highly and tightly coiled tubule. This is called a seminiferous tubules. कितने हैं? 1 to 4 seminiferous tubules. इस seminiferous tubules का काम प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को पैदा करना है। ओके, स्पर्म प्रोडक्शन एंड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। ओके, तो ये लोब्यूल्स are united with one another and form a network of a duct
ये नेटवर्क ऑफ अ डक्ट बनाते हैं विद इन द टेस्टिस। दिस इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस, इस रेटिटेस्टिस का काम टू कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, नेक्स्ट, outside of the testis, okay, there is an other highly coiled tubules, 1 2 3 4। यहां पे हमने 4 ड्रा किए हैं, लेकिन ये 4 नहीं होते, ये राउंड अबाउट 10 to 20 होते हैं। 10 to 20 a highly coiled tubules arises from the retitestis. This is called as vasa efferentia। वाजा एफ्रेंशिया, इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है जस्ट टू कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द रेटिटेस्टिस एंड पास इनटू द एपिडाइडिमस। ओके, ये इसका फंक्शन है। आफ्टर दैट देयर इज एन अदर हाईली coiled, a large tubes is present on the back of the testis। ये टेस्टिस का बैक है, या प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस। ये इसका इंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस, दिस इज कॉल्ड एपिडाइडिमस। इसको एपिडाइडिमस कहा जाता है। ओके, दिस एपिडाइडिमस कंसिस्टिंग ऑफ 3 पोर्शन, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। देखिए ये लार्ज, ये वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड हेड, ये इसका हेड है, और इसको कहा जाता है कैपेट एपिडाइडिमस। कैपेट एपिडाइडिमस, और यहां से लेकर यहां तक ये इसका मेन बॉडी है, बॉडी, और इसको कहते हैं कार्पस एपिडाइडिमस। और निचला हिस्सा ये वाला, ये इसका टेल कंसीडर किया जाता है। हेड, बॉडी, टेल, ये इसका, ये बॉडी है और ये टेल है। पोर्शन को हम कह सकते हैं कार्डा एपिडाइडिमस। कार्डा साइंटिफिकली कॉल्ड टेल। अंडरस्टैंड? अगर एपिडाइडिमस का लेंथ देखा जाए तो इट अराउंड अबाउट 6 मीटर, वेरी लार्ज। बट अनकाइल्ड अगर देखा जाए, ये अभी हाईली काइल्ड है, अगर इसको स्ट्रेच करें और नापा जाए तो ये 6 मीटर है, या फुट के एतबार से 20 फुट आता है। ओके, और इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है इट कलेक्ट स्टोर द स्पर्म। ये स्पर्म को स्टोर करता है एंड नरिश भी करता है और स्टोर भी करता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, एट द टेल रीजन ऑफ द एपिडाइडिमस द ट्यूब इज हाईली coiled and small and form a small tube. This is called vas deferens. vas deferens. अगर अल्टरनेटली देखा जाए तो ये टेस्टिस हैं, ये एपिडाइडिमस हैं, और ये इसका कंप्लीट ये vas deferens है। ठीक है, ये vas deferens है, इसी तरह ये भी vas deferens है। ठीक है, ये इसका यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये vas deferens पास इनटू द पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन पे ये चला जाता है एंड इंटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में इंटर हो जाता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर आर प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। ये पेल्विक रीजन में मौजूद होता है और इसमें ये दाखिल हो जाता है, और फिर यहां पे 2 सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेक्स शेप स्ट्रक्चर होते हैं। इसको कहते हैं सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल। और ये 2 vas deferens इंटर इनटू द सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल में ये दाखिल हो जाते हैं। देखें, ये vas deferens है।
फिर ये वाज डिफरेंस ओपन इनटू द स्मॉल एजाकुलेटरी डक्ट, ये देखें एजाकुलेटरी डक्ट है। ये पेनिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन द पेनिस देयर इज अ लॉन्ग ट्यूब, इसके अंदर एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिसको कहते हैं यूरेथ्रा। ओके, एंड यूरेथ्रा ओपन इनटू द आउटसाइड बाय अ पोर, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रल मेयाटस। यूरेथ्रल मेयाटस। और पेनिस के हेड को हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। ओके, हेड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस। एक्चुअली पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज शीट ऑफ स्किन, इसका स्किन लूज होता है। लूज स्किन, तो इस लूज स्किन को कहते हैं फोर स्किन। फोर स्किन या प्रीफस भी कह सकते हैं, प्रीफस। फोर स्किन या प्रीफस। अगर हम पेनिस का स्मॉल पोर्शन ले ले एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो इंटरनली ये इसी तरह दिखता है। ये दो लॉन्ग ट्यूब्स, इसको कहते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा, ये वाला और ये वाला, इसको कहते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। और ये निचले जो शॉर्ट ट्यूब है, स्मॉल ट्यूब है, इसको कहते हैं कार्पस स्पंजियोसम। कार्पस स्पंजियोसम। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्मॉल पोर्शन ले ले एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, फॉर एग्जांपल ये ट्यूब है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको काट ले और इसको यू माइक्रोस्कोप पे देख ले, तो ये इसका स्ट्रक्चर शक्ल इसी तरह होगा। ठीक है, और ये सेल, ये बाहर ये सेल्स भी मौजूद है बहुत सारे। ठीक है, इसका स्मॉल पोर्शन हमने लिया। अंडरस्टैंड? ये सेल जो बाहर होते हैं लुमेन से, इसको कहते हैं लेडिक सेल। लेडिक सेल। ओके, और ये इसका रिसेप्टर है। ठीक है, अभी ब्लड है, यहां पे ब्लड वेसल्स हैं और इसी ब्लड में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, LH है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्लड के रास्ते यहां पे आता है। ठीक है, और फिर ब्लड से इसी रिसेप्टर के साथ ये टच होगा, देखें इसके साथ टच होगा, और टच होने के बाद लेडिक सेल के अंदर कंसर्न जीन एक्टिवेट हो और एक्टिवेशन के नतीजे में ये प्रोटीन पैदा करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके, ये प्रोटीन पैदा करेगा, ये प्रोटीन है, और ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम की सूरत में मौजूद होता है। ओके, अब ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम विद इन द सेल कोलेस्ट्रॉल को चेंज करेगा इनटू टेस्टोस्टेरॉन। ये एंजाइम है। ओके, टेस्टोस्टेरॉन में तब्दील करेगा, और ये टेस्टोस्टेरॉन यहां से आके एक्ट करेगा किस पे? इस सेल्स पे, इस सेल्स पे एक्ट करेगा, और ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अंडरस्टैंड? अभी विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज अ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, ये इसके अंदर जर्म सेल्स हैं। ओके, ये जर्म सेल्स हैं और ये इसका लूमेन है।
लुमेन, ये जेरम सेल है, या इसको स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, जमा और सिंगल को स्पर्मेटोगोनियम। तो ये स्पर्मेटोगोनियम इट प्रोड्यूस अ स्पर्म। कैसे पैदा करेगा? देखें, विद इन द लुमेन। देखें, ये स्पर्मेटोगोनियम है। फॉर एग्जांपल ये सेल, इट डिवाइडेड इनटू टू बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के जरिए ये दो में डिवाइड होगा। देखें, दो सेल, ओके। और इन सेल्स के अंदर, जेरम सेल्स के अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और इसके अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। व्हाई? बिकॉज इट डिवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड हुआ। 2n और 2n, अंडरस्टैंड? ये दो सेल, फॉर एग्जांपल ये सेल ए है और ये सेल बी है। अभी देखिए, जब इन्हीं सेल से दो बनते हैं तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हुआ, ये ऑटोमेटिकली खत्म हुआ, ओके। फिर इसके बाद ये सेल, टाइप ए सेल, वंस अगेन माइग्रेट इनटू द साइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल to maintain the existence of the germ cells, okay. It retain the generation of the germ cell of the spermatogonium, okay. ये यहां पे चला गया, देखें, ये आ गया यहां पे टाइप ए, और इसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ओके। ये वाला सेल टाइप बी, which have a 12 number of chromosomes, it go under a process and produce a sperm, okay. ये स्पर्म पैदा करेगा। और इस ए और बी सेल्स को हम, ये स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को कहा जाता है। ये स्पर्मेटोगोनियम और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। आफ्टर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ मियासिस फर्स्ट, मियासिस फर्स्ट, ओके। देखें, ओके, 2 सेल्स हमारे पास बन गए। ये 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और ये भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। और ये डिवीजन, ये माइटोसिस नहीं है, ये मियासिस फर्स्ट है। मियासिस फर्स्ट। और इन सेल्स को कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। Both cell once again divided by the process of meiosis 2, ओके। और इसको कहा जाता है, दो इससे बने और दो इससे 4 बने, इसको कहते हैं स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड है, और इसके अंदर भी 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हाफ है, ओके। इसको कहते हैं स्पर्मेटिड। नेक्स्ट इससे स्पर्म बनते हैं, ओके। इसका साइटोप्लाज्म एक्सटेंड और ये स्पर्म बनते हैं। ये इमेच्योर स्पर्म बन गए, ओके। फिर इसके बाद ये स्पर्म चले जाते हैं इनटू द लुमेन। यहां पे ये लुमेन में चले जाते हैं, देखिए ये लुमेन है, ये स्पर्म चले जाते हैं लुमेन पे, यहां पे आ जाते हैं, ओके। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन,
क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन, यानी इफ द स्पर्म मूव इनटू द लूमेन आफ्टर द स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको स्पर्मिएशन कहा जाता है। ओके, वन टर्मिनोलॉजी नोट करें, स्पर्मिएशन। और नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ द स्पर्मेटिड इनटू अ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या फर्क है? स्पर्मिएशन, इफ द इमेच्योर स्पर्म मूव इनटू द लूमेन इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। इफ द स्पर्मेटिड चेंज इनटू द स्पर्म, इमेच्योर स्पर्म, इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। अच्छा, यहां पे आ गया लूमेन में, ये इमेच्योर स्पर्म है और ये सर्टोली सेल है। ये क्या है? ये सर्टोली सेल है। ओके, और ये सर्टोली सेल का रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है। और यहां पे उसी तरह ब्लड वेसल है, देखें, ये ब्लड वेसल्स हैं। और ब्लड में क्या है? ब्लड में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, FSH। और ये FSH उसी तरह ब्रेन से एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से ब्लड के जरिए आया हुआ है। ओके, और ये FSH इसी रिसेप्टर के साथ टच होगा, देखें, टच होगा। और अटैचमेंट के बाद द सेल बिकम एक्टिवेटेड, सेल एक्टिवेट होगा। और वो क्या करेगा? ये सेल क्या करेगा? इंक्रीज या इनहांस द इनटेक ऑफ द ग्लूकोज, ये ज्यादा ग्लूकोज अंदर दाखिल करेगा। समझ गए? फॉर एग्जांपल, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज अंदर दाखिल करेगा। अंडरस्टैंड? तो फिर जब ग्लूकोज अंदर दाखिल होगा, देन दिस ग्लूकोज आर चेंज इनटू अ पाइरोवेट एंड लैक्टेट। ये पाइरोवेट और लैक्टेट में तब्दील होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, ग्लूकोज चेंज इनटू पाइरोवेट प्लस लैक्टेट। ओके, और ये पाइरोवेट और लैक्टेट, दीज आर द फूड, ये खुराक है किसके लिए? इमेच्योर स्पर्म के लिए है। अंडरस्टैंड? तो फिर ये स्पर्म क्या करेगा? इन्हीं के जरिए, इन्हीं गेट के जरिए अपने हेड को अंदर दाखिल करेगा। इट इंजेक्ट देयर हेड within the Sertoli cell and feed on the pyruvate and lactate। किस मकसद के लिए? फॉर मैच्योरेशन। देखें, ये उसी तरह जाएगा। ये स्पर्म दाखिल होगा और क्या कहेगा? पाइरोवेट कहेगा और लैक्टेट कहेगा, ताकि इसकी मैच्योरेशन हो जाए। और आफ्टर मैच्योरेशन फिर ये चला जाता है कहां पे? देखें, रेटी टेस्टिस पे, रेटी टेस्टिस से वाज एफ्रेंशिया पे, और वाज एफ्रेंशिया से एपिडाइडिमस पे, एपिडाइडिमस से चला जाता है वाज डिफरेंस, और वाज डिफरेंस से इसी तरह रिलीज फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग कॉपुलेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी। इसको आप अल्टरनेटली ये भी कह सकते हैं कि हाउ the seminiferous tubule produce the testosterone and sperm। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है।